27 जनवरी को सुबह तकरीबन 10 बजे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया, जिसके बाद राजनीतिक हलचल बढ़ गई। इस ट्वीट में यह था कि आरोप लगाया गया था बीजेपी दिल्ली में फिर से ऑपरेशन लोटस 2.0 चलाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए के ऑफर दिए गए और योजना 21 विधायकों को तोड़ने की थी, सरकार को गिराने थी, ऐसा दावा किया गया। उसके बाद हुआ यह कि दिल्ली बीजेपी ने 30 जनवरी को दिल्ली पुलिस को शिकायत दी। शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल और मंत्री आतिशी को समन भेजा और इस समन के लिए तारीख सुनिश्चित की 5 फरवरी को जवाब देने की। आज 5 फरवरी है। इस पर आम आदमी पार्टी क्या कहती है, बताने के लिए मेरे साथ में आम आदमी पार्टी की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ है। कक्कड़ जी, क्या जवाब? देखिए, आने वाले कुछ दिनों में हम इस सफेद चिट्ठी का, जिसमें कोई लीगल प्रोविजन नहीं था, किसके तहत हमसे जवाब मांगा गया है, इस सफेद चिट्ठी का आने वाले कुछ दिनों में हम जवाब दे देंगे। पर कल 4 फरवरी को दोपहर 3 बजे हमारी मंत्री आतिशी जी ने एक बहुत डिटेल्ड प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि ये वही लोग थे जिन्होंने तेलंगाना में सरकार गिराने की कोशिश की थी, जिन्होंने गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में सरकार गिरा दी थी। ये वही लोग थे जिन्होंने हमें संपर्क किया। अगर आपके पास वो जानकारी है, आप मीडिया में आ सकते हो, आधे घंटे में सारी डिटेल दे सकते हो, तो यही बातें क्राइम ब्रांच को बताने में क्या दिक्कत है? 2014 में हमने मीडिया को बताया था कि शेर सिंह डागर ने कोशिश की हमारे विधायक तोड़ने की। हमने इसका स्टिंग करके यूट्यूब पे भी डाला, हमने शिकायत भी की। तो उसकी कहां तक जांच पहुंची? हम जवाब दे देंगे। और भाजपा को समझना होगा कि जनता बहुत समझदार है। उनको, जनता को पता है कि महाराष्ट्र की सरकारें कैसे कैसे गिरी, गोवा में सरकारें कैसे गिरी, कर्नाटक में सरकारें कैसे गिरी, कर्नाटक में सरकारें कैसे गिरी, पता है, लोगों को पता है। तो भाजपा को समझनी होगी ये बात। ये जो दावा है, ये जो पुरानी बातें आप कह रहे हैं, जो दावे थे, उनकी आशंकाओं पर आधारित है या पुख्ता तौर पर किसी ने सीधे तौर पर संपर्क किया? नहीं, आशंकाओं पे आधारित नहीं है, पुख्ता तौर पे किसी ने संपर्क किया। जैसे पुख्ता तौर पे महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में संपर्क करके सरकारें गिराई गई थी, उसी तरह पुख्ता तौर पे हमें भी संपर्क किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। फिर कब तक कोई टाइम फ्रेम है जवाब देने का? आज नहीं दे रहे, मतलब तय है आने वाले कुछ दिनों में जवाब आज नहीं दे रहे हैं? आने वाले कुछ दिनों में जवाब दे देंगे। ठीक है। अच्छा, इससे पहले आपके दावे ये होते थे कि तमाम विधायकों को संपर्क किया, मनीष सिसोदिया के लिए दावा किया। अब तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं उनको भी किसी ने ऑफर दिया कि आप बीजेपी में आ जाइए। किसने और कब ऑफर दिया? देखिए, लगातार इनकी कोशिश है कि किसी भी तरह चुनी हुई सरकार को गिराया जाए। ये कोशिश दिल्ली में तो 2014 से ही लगातार चल रही है, क्योंकि दिल्ली में भाजपा जीत नहीं पाती। दिल्ली में ये कुछ भी कर लें, ये सत्ता में नहीं आ पाएंगे, लगातार हारेंगे, चुनाव में जीत नहीं सकते, इसलिए अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं। पर भगवान और दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, और कुछ भी कर लें, भाजपा दिल्ली में कभी नहीं आ पाएगी। बस सीएम को किसने अप्रोच किया, ये सब जानना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको बता तो रही हूँ, जब हमने पहले नाम रिवील भी किए थे तो कोई तक दायरा सीमित था। अब तो मतलब जो सर्वे सर्वा पार्टी के, उनको कह रहे हैं अप्रोच किया गया। कब से ही कोशिश कर रहे हैं। उनको ये आम आदमी पार्टी का तोड़ नहीं पता, उनको समझ नहीं आ रही कि अरविंद केजरीवाल जी को कैसे झुकाया जाए। तो अब उनके पास आम दाम दंड भेद एक यही हथियार बचा है, तो वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। बाकी हम डिटेल में अपना जवाब देंगे। अच्छा प्रियंका जी, ईडी के जो 5 समन थे, वो आपने कहा गैर कानूनी है। एक तो उस पर भी 7 तारीख को सुनवाई होनी है। अब आप जो क्राइम ब्रांच का समन है, इसको सफेद चिट्ठी बता रहे हैं, तय कर लिया है कि इसको भी लीगलिटी आप नहीं मान्यता देंगे? आपने अगर वो समन नहीं कहना चाहिए इसको, अगर आपने वो चिट्ठी देखी तो उस चिट्ठी में कोई प्रावधान भी नहीं है कानून का। उस चिट्ठी में ये भी नहीं है कि किस एफआईआर के तहत ये जानकारी मांगी जा रही है। ये कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कल को आपको कोई भी चिट्ठी लिख देगा तो क्या आप उस चिट्ठी का जवाब देते फिरेंगे? तो अगर कानूनी है तो कानूनी प्रावधान मेंशन कर देते, तो हम दे देंगे इसका जवाब। फिर भी दे देंगे। लेकिन आज तक का समय दिया था 5 फरवरी तक का, तो कुछ इंटीमेट किया क्राइम ब्रांच को कि कुछ क्वेरीज रखी हो या फिर आगे समय मांग लिया हो? हम इसका जवाब आने वाले कुछ दिनों में दे देंगे। आखिरी सवाल, संजय सिंह को कोर्ट से परमिशन मिली कि जाके शपथ ले लें, अलाउ नहीं हुई, इसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत दुखद है, अनफॉर्चुनेट एंड सैड इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी होगा कि आज एक इलेक्टेड मेंबर को शपथ लेने से रोका गया है। बात करने का शुक्रिया। तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये समन नहीं, एक सफेद चिट्ठी है, फिर भी इसका जवाब तो देंगे, लेकिन आज नहीं, आगे देंगे। अपने वीडियो से चेतन शर्मा के साथ जितेंद्र भाटी, टीम ने बात दिल्ली।